जो पहली बार आए हैं, आप कहां से जुड़े थे पहले? संत कबीर नगर से आए। पहले कहां से दीक्षा ली थी आपने? जय गुरुदेव में। कितने साल रहे वहां पे? 10 साल। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आप कहां से जुड़े थे? निरंकारी में थे। कितने साल रहे निरंकारी में? अच्छा, माइक दे दो, हाथ में दे दो। कोई वो है वायरलेस माइक है? नहीं है। आगे आते जाओ, एक एक करके आगे आते जाओ। गीता के श्लोक पढ़ता था मैं। अच्छा, गीता के श्लोक पढ़ते थे आप? क्योंकि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ था। अच्छा, शिशु मंदिर से गीता के श्लोक पाठ उसमें बताए जाते थे। ओके। तो उसका अर्थ मुझे पूरी जानकारी थी। तो उसकी जानकारी ले लेकर जब मेरे को मेरे दिल में आया कि हमेशा जब जहाँ जाता था तो यही लिखाता था कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होगी। और मेरे को एक बहुत बड़ी परेशानी थी बचपन से ही कि मेरे को मेरी तो घर करता है। अच्छा। तो मेरे माँ बाप जहाँ जहाँ बहुत हर जगह गए, ये भी रहता है पूजा करवाने के लिए। ओके। और जो उन्होंने पैसा दिया, प्रभु की कृपा से कि माँ बाप की 2 नौकरियाँ थी। अच्छा। 2 नौकरी से उन्होंने सारा पैसा लगाया। अच्छा। और देवी देवताओं की पूजा करते करते उन्होंने इतना पैसा लगा दिया, मैं ये नहीं हो पाया। ओके। लेकिन किसी भी ढंग से क्या हुआ था कि जब मैं गीता के श्लोक पढ़ता था तो मेरा थोड़ा विश्वास बन गया। ऐसा हुआ, जब ऐसा मेरे को हो गया तो फिर बाद में मेरे दिमाग में धीरे में एक संजीव साहब जी हैं, उनके जब पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने सत्संग में ये बताया मुझे कि जब कोई विद्यार्थी जाता है स्कूल में, जब जाता पहली बार तो उसका टेस्ट लिया जाता है, उसको बहुत परेशानियां दी जाती है। तो मेरे दिमाग में धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और इसके साथ साथ मैं आपके सत्संग में सुनता रहूँगा। तो फिर मैं आपकी बातों को आपकी जो बोलते हैं सत्संग कुछ में प्रभाव करने लगा। फिर मेरे को सैनानी समझ में आने लगा कि बात क्या है। तो फिर मैं आपको कंट्रोल किया। अभी मेरे माँ बाप इस बात को आपके सत्संग को बेवा मानते हैं, अब सब बोलते हैं, फिर भी मैंने आज लड़ाई झगड़ा करने के बाद लगे आपके सत्संग में। चलो, झगड़ा करना नहीं है किसी से। माँ बाप नहीं समझ रहे क्योंकि अभी उनको उतना ज्ञान नहीं है जितना आप अर्जित करके बैठे हो, इसलिए जिस दिन वो भी सुनने लग जाएंगे उनको भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ये प्रेम का सौदा है, यहाँ पे प्रेम से चल रहा है। फिर भी नहीं, मैं हमेशा माँ बाप से सम्मान करता हूँ, प्रेम करता हूँ। जो मेरा फर्ज है वो मैंने टारगेट है कि जो मेरा फर्ज है पूरी जिंदगी में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कबीर साहब भी कह रहे हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 मान, गुरु भक्ति और भजन मंदिर भेड़ मिलेगी नहीं। ठीक है, हमारे माता पिता है शरीर के, आत्मा के नहीं है। शरीर के माता पिता है, पूरी इज्जत कर दी है, पूरा धर्म निभाना है हमने। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात होती है तो कहते हैं कि माँ बाप की भी नहीं माननी है, किसी प्रकार का सौदा नहीं है। जहाँ सत्य है थोड़ी दूरी से और तुम सत्य से जुड़ना चाहते हो, फिर कोई पक्षपात नहीं रह जाता। फिर माँ बाप नहीं देखा जाता, दादा दादी नहीं देखा जाता। फिर मैंने आपको बताया अनुराग साहब पढ़ा, विवेक सागर भी पढ़ा, उसमें भी साथ यही लिखा हुआ है। बिल्कुल यही है, यही सत्य है। बस वो थोड़ा सा घुमा के कहानी ज्ञान है और जो हम बता रहे हैं वो मूल ज्ञान है। क्योंकि ये कहानियां और भी संत सुना रहे हैं, धामाखेड़ा में देख लो, रामपाल जी महाराज देख लो, ये कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। वो कहानी ज्ञान तक तो सीमित हो चुके हैं, लेकिन आगे कहानी का सार क्या है वो नहीं समझ रहे। थोड़ी सी यहाँ पर आती है कि गुरु तो बहुत सारे बड़े हुए, बहुत सारे बड़े हुए हैं, परंतु वो परमेश्वर जो सच्चा है उसके आगे हम नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं, सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमें केवल उस परमेश्वर की ढूंढ करनी है। बिल्कुल, ये बात होती है मेरी आंखों में आती है, मुझे अपने रोना आता है इस चीज के लिए। मैं चाहता हूँ वो परमेश्वर का है काम, उसकी खोज मुझे करनी है और मैं अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूँ। केवल मुझे केवल वही परमात्मा चाहिए, मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, सब बेकार है। जिसको तुम कह रहे हो ना, जिसको आप कह रहे हो कि मैं सर्वस्व लुटाने को तैयार हूँ अपना,
ये सर्वस्व की वजह से ही तुम मुझसे अलग हो, क्योंकि तुमने अपनी हस्ती बना ली है। हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आप इस हस्ती को खत्म कर देना है। एक बात सुनिए, मैं तो ये मानता हूँ, अपने शब्दों के द्वारा लोगों से ये भी कहता हूँ मैं नंगा अपने संसार में और नंगा ही चले जाऊंगा। बिल्कुल, ये सत्य है। मैं नंगा तो आया ना, बिल्कुल सब आया। जाऊंगा, क्या पता कि लोग मैं सर्वस्व इसकी बात कर रहा हूँ, इस काया की। मिलेगा ही नहीं, इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं है। अपना तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। अब तेरा तुझको सौंपने क्या आ गया मेरा, इसीलिए बुला गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे आपको सतनाम। हाँ जी, आगे मुझे सतनाम साईं बोले सतनाम। मेरी पत्नी कोरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके अहद कमिश्नरों के साथ लोग सहने से 8 अगस्त आपके वो छोड़े हैं। अभी तक आगे का सत्संग सुने बस बस। अच्छा, मैंने बस समझ गया। अभी देखो सत्य बोलनी चाहिए। अभी मैं आपके शरणों में आया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो एक दिन में ही साकार होगी। बहुत बढ़िया। बात सुनने की नहीं है, बातें समझने की। अगर आप एक सुन के समझ गए हो तो 1000 सुनने की जरूरत नहीं है। बात समझ ली है। आदि नाम हम बात सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कबीर साहब तो 120 साल तक सुनाते रहे सबको, तो ना समझ पाए लोग। बस गुरुदेव आपकी कृपा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और कौन है जो रहे हैं, पहली बार आए हैं? सतनाम। कहाँ से आए? गोरखपुर। कहाँ से जुड़े थे पहले? रामपाल जी महाराज से। कितने साल से? 2012 से। चलो 10 साल हो गए कि 11 साल हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या फर्क लगा, समझ में आया क्या बताया जा रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, जीवनदास। हाँ, नेपाल से जीवनदास। मुझे ज्ञान समझ में आ गया। फिर 15 दिसंबर को आकर के आपको दीक्षा प्राप्त किया था। ठीक, बहुत बड़ी कृपा लोगों की। बहुत बढ़िया। जी, वहाँ नामपाली में जिला सेवादार भी था। अच्छा, जिला कोऑर्डिनेटर थे आप? जी, नामदान सेंटर भी मेरे वहीं चलता था। गोरखपुर का? जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ज्ञान को सुनने के बाद सब कुछ छोड़ दो। बहुत बढ़िया, अपने आप छूट जाएगा। आप क्या छोड़ोगे, वो छूटता ही चला जाएगा। ये ज्ञानी है ऐसा। और कौन है पहली बार आए जो? पहली बार आए जो पहली बार आए। कोई बात नहीं, माइक ले जाओ वहां तक। पहुंच जाएगा, कोई गुरु नहीं है अभी तक, सबके गुरु हैं। बहुत बढ़िया। संत कबीर नगर। पहले कहां से नाम लिया था? रामपाल जी महाराज से। कितने साल हो गए थे? 12। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अभी समझ में आ रहा है, फर्क पता लगा क्या है क्या नहीं? हाँ। अब वो मंत्र छूट गए सारे? हाँ। अपने आप छूट गए, छोड़ने पड़े? नहीं, अपने आप छूट गए। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फिर क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिल की इच्छा, मन की इच्छा पूरी होगी, पाठ लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, यहाँ है तेरा भान विठल आगे। सुख आए तो सुख मंजूर है, दुख आए तो दुख मंजूर है, क्योंकि हमने सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना है। समझ रहे बात है? अगर आप केवल सुख के पीछे भागोगे तो एक से बाबा आएंगे बनाने वाले। एक कहेगा मेरे पास आ जाए करोड़पति बना दूंगा, एक कहेगा कि मेरे पास आ जाए अरबपति बना दूंगा। लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना ही नहीं है, जो मालिक ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना, आप बताओ कौन सा बाबा करोड़ पीछे लगाएगा? जहां कहीं चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। समझे? जिसे कुछ नहीं चाहिए यानी जो तृप्त है, और तृप्ति कहां मिलेगी? किसी संसारिक भोग में नहीं मिलेगी, भूल जाओ।
द्रौपदी कहां मिलेगी? गीता अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। कोई पूजा की नहीं जरूरत नहीं है उसको कि कोई पूजा पाठ करेगा। समझे? ये ऐसा ज्ञान है तो बाकियों से अलग है, इसलिए अटपटा लगता है। अरे ये लोग मंत्रों के खिलाफ बोलते हैं, ये नाम जपने के खिलाफ बोलते हैं। बताओ, भगवान के नाम नहीं जपेंगे तो क्या करेंगे? भाई भाई बैठ के बना दो, आ जाओ दुनिया सोचती बैठ के बना दो, बंद बैठ जा भाई, सामान लगेंगे यार। और सुरत समाये शब्द में बाको काल न खाए। असल में प्रभु का नाम जपने का मतलब होता है कि सूरत को शब्द में जोड़ना। इसको कहते हैं नाम जपना। ग्रंथों में बहुत जगह लिखा है नाम जपो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 52 अक्षर जपो। नाम जपो का मतलब है सूरत को शब्द से जोड़ो। बाबा नानक समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि पार होने का एक ही रास्ता है, सूरत को शब्द में लगा लेना। अब शब्द क्या है? सबसे बड़ा झगड़ा यही है इस दुनिया में, सबसे बड़ा झगड़ा यही है। और इसी शब्द के पीछे सारे देश लड़ रहे हैं। ये देखो देशों में जो विश्व युद्ध में क्यों हुए, इसी एक मुद्दे के पीछे हुए। मुस्लिम लड़ रहा है, ईसाई लड़ रहा है, यहूदी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये सब यही मुद्दा है शब्द का। यानी परमात्मा कह लो, शब्द कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, इसी के पीछे लड़ाई है सारी। ये फिलिस्तीन की जो लड़ाइयां चल रही है, ये सब इजराइल की, ये सब धार्मिक लड़ाइयां हैं। एक मस्जिद के पीछे लड़ रहे हैं सारे। एक मस्जिद के पीछे जो इंसान ने बनाई है, हजारों लोगों को मार रहे हैं जो मालिक ने बनाया है। उसकी बनाई चीज की कोई कदर नहीं है, अपनी चीज के पीछे सब पागल हुए पड़े। अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि झगड़ा ही खत्म हो जाए। कैसे? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गाते थे ना रामपाल जी महाराज में, गाते हैं ये भजन। अब भजन क्या कह रहा है अच्छी तरह समझो। नाम मंदिर में, नाम मस्जिद में, ना कामे कैलाश में। गुरु जी ने मंदिर मस्जिद छुड़वा दिए ना, क्योंकि वाणी कह रही है वहां नहीं हूं। अब अगली लाइन क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब ये लाइन भी तो बोल रही है कि ना मैं जप में, लेकिन क्या तुम्हें जप छुड़वाए या जप करवाए? छुड़वाए नहीं करवाए? करवाए। तुम्हें जाप करवाया। ओम 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 कली कली घड़ी घड़ी, पता नहीं क्या क्या जपवा दिया। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब वो कह रहे हैं कि एक पल की तलाश में तुम्हें समझ में आ जाएगी मेरी बात कि मालिक है तो कहां है। इसका मतलब ये नहीं कि एक पल में मिल जाएगा तुम्हें। इसको समझो, जैसे दूध तुम्हारे घर में पड़ा है 50 लीटर, लेकिन तुम घी को ढूंढने गांव गांव जा रहे हो, गली गली भटक रहे हो। अब जहां दूध है घी उसी में है, लेकिन तुम घी को ढूंढने निकल पड़े। बस यही अज्ञानता है। मैं तो तेरे पास में, तेरे पास दूध है तो तेरे पास घी भी है, बस तुझे विधि नहीं पता। दूध से कैसे घी निकलेगा विधि नहीं पता, इसलिए तुम जा रहे हो धक्के खा रहे हो। अब क्या करना है? एक उदाहरण करना है जो तुम्हें सही विधि बता दे, सही जुक्ति बताएगा। जुक्ति सही है तो मुक्ति होनी है। बस इतना सा है कि इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाएंगे।
इसको समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, तो इसको अच्छे से समझना है। और कोई बाकी सब पुराने हैं सब, एक पॉजिटिव संदेश आता है। हाँ जी, कहाँ से है? संबल से है, बहुत बढ़िया, पास से संबल। कहाँ से जुड़े थे पहले? आनंदपुर धाम, अद्वैत मठ। अच्छा, और आपका 2 साल से सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। और आपको संपर्क करने को संपर्क नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप जो ये मोहन पता चला तो हम पहली बार बहुत अच्छी बात है। हमें ज्ञान में बहुत क्योंकि इस ज्ञान के सामने हमारा सारा ज्ञान फीका जाए, बिल्कुल फीका लगेगा, बिल्कुल वो सही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हाँ। तो हम जो है ज्ञान के लिए ही यहाँ पर आए हैं, ज्ञान मिले, बिल्कुल मिलेगा। देखो, ज्ञान पर सबका हक है, बस पात्रता चाहिए होती है, हक सबका है। जैसे पिता की औलाद पे 4 बच्चे हैं तो चारों का हक है, लेकिन पात्रता चाहिए। अगर एक बेटा गड़बड़ कर रहा है तो पिता बेदखल भी कर सकता है, समझ रहे? इसी प्रकार हमारे यहाँ पात्रता कैसे बनती है? सबसे पहले तो आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। खान पान शुद्ध है, बहुत अच्छी बात है, जीवों पे दया कर रहे हो, किसी की जीव हत्या नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं जो 180 नंबर संस्कृत में बता रखा है कि आपकी सूरत एकाग्र, यानी कि सत्य को पहचानने वाली होनी चाहिए, फिर असत्य में नहीं भागना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ छोटी क्लासेस है, आप पार कर गए उसको, अब आपने आगे बढ़ना है, बैठ नहीं लगाना, हक हलाल की रोटी खानी है, यही कुछ होती है। पात्रता अगर आ गई तो अच्छी बात है, दीक्षा मिले। और जो आपने कहा कि वो ज्ञान फीका पड़ गया, असल में वो फीका ही था, लेकिन आप उसमें रस ले रहे थे। आगे पता ही नहीं था। हाँ, बस यही ज्ञान है या नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। उसकी खोज हुई तो पता चला कि ये ज्ञान कुछ भी नहीं है, और ज्ञान है वो ज्ञान इससे कुछ नहीं है क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, और ये नीम तत्व ज्ञान है। वो ज्ञान है श्वासों का, सोहम सोहम जपो और अगले जन्म में चले जाओ। ये सोहम का ही मंत्र है। इंडिया में 70% गुरुदेव सोहम का ही मंत्र देते हैं, कहीं भी जाके देखो, क्योंकि वो सोहम सोहम जपवाने को सत्यमान है, जबकि सोहम एक अवस्था का नाम है जो कैसे प्राप्त होगी? गुरु की दया से वो तब प्राप्त होगी जो तू सोहम, वो अवस्था का ज्ञान है, तो उसको समझना है। बहुत अच्छी बात है, आपका विवेक जगह। और आप खाना पीना जो है तो वो हमारा कोई शाकाहारी है, बहुत अच्छी बात है, जब इसे लगभग 35 साल हो चुके, बहुत बढ़िया। और हमें तो ज्ञान की यात्रा करने के लिए बिल्कुल हमें ज्ञान मिले, बिल्कुल मिलेगा, आत्म ज्ञान मिलेगा, अपनी आत्मा का ज्ञान मिलेगा, किसी और के नाम नहीं जब पाए जाएंगे, बाकी सबको भूल जाओ, बस तुम ही तो हो, अपने आप को जान लो, सबको जान लोगे कौन क्या है, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। और पीछे कौन है? सतनाम साहिब की कहाँ से आया? सफलता है। अच्छा, एक ही गाँव के हैं, एक ही गाँव की, गुरु भी एक ही है ना, तुमको अलग है। अच्छा, गुरु अलग अलग है। आपके गुरु जी कौन है? का तो ही उससे चली हुई है। हाँ हाँ, आपके से जो है भक्ति राम के जो के गुरु बने, अच्छा, उनका अपना नाम दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सुहागी सोहमी दिया। हाँ, देखो जब गंगा नदी आ रही है और उसमें से नहरें निकलेंगी तो गंगा ही जल कहलाएंगी। जब सोहम की गंगा बह रही है
और उसमें से कितनी शाखाएं निकालो तो वही मिलेगा जो मेन नदी में है। तो जब पहली पातशाही ने सोहम का जाप किया है तो फिर दूसरी को भी वही मिलेगा, तीसरी को भी वही मिलेगा। जितने महात्मा भाई जी हैं वो सब वही देंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिरगाए, सोहम सोहम जब भी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये झूठे में चला जाएगा जीवन। आपका सत्संग सुना हमने, हाँ, तो हमें उसके बाद आपके सत्संग में बहुत अंतर है। बहुत सही। तो उसे हम छोड़ गए और हमारे जो हमारा देह होया तो गुरु जी से मिला, जो हमें सत्संग मिली, बिल्कुल मिलेगा। जो हमारा उद्धार